हेलो दोस्तों। आज हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री के डी ब्लॉक चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें लगभग 22 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में और ये सभी डी ब्लॉक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से बोर्ड में आने की संभावना लगभग 95% है, इसलिए इस पर आप पूरे तरीक़ा से ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि Zn+2 का कौन सा विन्यास सही है। ठीक है, तो आपको बता दें कि Zn का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गन 18 आ 10 28 आ 2 30। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिनने पर आर्गन में 18 और डी में 10 28 और 2 30 हो गया, यानी 30 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये वाला विन्यास सही भी है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें 18 0 0, इसमें 18 10 28 29 आ गया, 18 18 और 9 18 9 27 और 3 31 आ गया। तो ये नहीं सही है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये नंबर आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 21 का कौन सा विन्यास सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 परमाणु संख्या। ठीक है, तो आर्गन 18 आ 10 28 आ 1 29, ये सही नहीं है। 18 आर्गन का होता है, आर्गन 18 1 19 19 आ 2 21, तो इसमें ये सही हो सकता है। ठीक है, तो आर्गन 3d1 4s2 ये सही है। ये भी नहीं हो सकता है 18 आ 5 23 आ 2 25, ये भी नहीं हो सकता है 18 आ 9 और 27 27 नहीं हो सकता है। तो इसमें परमाणु संख्या मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें बी नंबर में मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। कॉपर+2 इसका परमाणु संख्या 29 दे रखा है को डी ऑर्बिटल में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित का मतलब होता है ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को कॉपर+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो कॉपर+2 इसका परमाणु संख्या 29 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, यहाँ पे 3d4s लिखा जाता है। आर्गन 18 लिया होता है, 2s में जाता है, 18 2 20 और 9 को बचा, तो इसमें 29। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बचेगा आर्गन 3d9 केवल बचेगा। और 9 को अगर हम खोलें 5 1 2 3 4 5 और इसको फिल करें 9 इलेक्ट्रॉन को, तो पहले एक को करते हैं, पहले एक एक करते हैं 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें जो ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक है। ऑन पेयर का मतलब अयुग्मित, मतलब जोड़ा में नहीं, तो केवल ये ही एक इलेक्ट्रॉन है जो जोड़ा में नहीं है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीज+3 जिसका परमाणु संख्या 25 दे रखा है कि आखिरी डी ऑर्बिटल में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी अयुग्मित, फिर से वही ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो मैग्नीज+3 दे रखा है, मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 होता है, फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सीखना है तो इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बेस्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्गन यहाँ पे 3d4s रहेगा, आर्गन 18 2 20 अब 5 25, टोटल 25 इलेक्ट्रॉन है, तो 25 को भर दिए। अब 3 घटा लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 3 घटाने के बाद आर्गन बचेगा, इसमें से 2 और इसमें से 1, तो ये 3d4 बचेगा। एस तो 0 हो जाएगा, तो इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे डी को अगर हम खोलें बॉक्स के द्वारा 1 2 3 4 5 को हो गया बॉक्स, और 4 इलेक्ट्रॉन है डी में, तो चारों को एक को 1 बाई 1 करके भर देंगे, क्योंकि हुंस बताए थे कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा में नहीं है उसकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का संख्या ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी का है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व होते हैं और ये 10 तत्व स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम
क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, निकेल, कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, तो इन 10 तत्वों में से हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है, क्योंकि ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर दिख रहे हैं, मैग्नीशियम जो है ये डी ब्लॉक का नहीं है तो श्रेणी में भी नहीं आएगा। कॉपर हो सकता है, तो कॉपर जो है ये ऑप्शन होगा। एल्युमिनियम भी नहीं है। एट्रियम जो है ये सेकेंड संक्रमण श्रेणी के तत्व है। ठीक है, चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 3D ट्रांजिशन सीरीज का तत्व है। ठीक है, तो 3D ट्रांजिशन का मतलब होता है, देखिए जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी को ही हम 3D संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, यानी 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो जो तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी में होगा वही 3D सीरीज में होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे स्कैंडियम है, वेनेडियम है, कॉपर है और सभी। तो स्कैंडियम भी 3D सीरीज का है, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी का है। वेनेडियम भी है, कॉपर भी है, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में, यहाँ पे में छूटा है, निम्न में कौन सा आयन रंगीन होगा। ठीक है, तो कोई आयन तब रंगीन होता है जब उसके आखिरी डी ऑर्बिटल में ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे स्कैंडियम +3, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 3D 0 आएगा। ठीक है, और तो 0 आया तो इसमें ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये रंगीन नहीं होगा। टाइटेनियम +4, इसको देख लेते हैं, तो इसमें आर्गन इसका आएगा 3D 0, इसका भी 3D 0 आएगा। तो 0 आ गया तो इसमें भी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी रंगीन नहीं होगा। इसका निकालिएगा तो आर्गन 3D 10 आएगा। तो 10D में 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये होगा कि इसमें कोई ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, अर्थात लास्ट ऑप्शन होगा डी नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। ये आएगा आर्गन 3D 6, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप जब हुन्स रूल के अनुसार भरेंगे तो जरूर इसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो जिसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो होगा रंगीन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर +2 होता है रंगीन, रंगहीन, दोनों या कोई नहीं। तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D 4s 2 इसमें 9, तो आर्गन 18 और 2 20 और 9 29 हो गया। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे तो आखिरी में बचेगा आर्गन बचेगा, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 9 इलेक्ट्रॉन को अगर हम बॉक्स में 3D 9 बचा कॉपर में, तो यहाँ पे अगर हम इसको बॉक्स में बांटे 1 2 3 4 और 9 इलेक्ट्रॉन को हुन्स रूल के अनुसार भरे तो 5 6 7 8 और 9, तो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये आयन जो होगा ये रंगीन होगा, रंगीन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आयनों में से कौन सा आयन रंगहीन है। रंगहीन मतलब कलरलेस। तो कलरलेस वही होता है जिसके आखिरी डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो इसमें रहते हैं, अगर उसके आखिरी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो वो, सही बोले हैं, नहीं रहेगा तो वो रंगीन होगा, और रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रंगीन होगा। ठीक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है तो वो रंगीन है, रंगीन मतलब कलरफुल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन है, रंगहीन। तो इसमें लास्ट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालिएगा तो D6 आएगा, और D6 मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये रंगीन होगा। Zn+2, इसमें D आएगा 10, तो 10 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यही कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। ठीक है,
एस्केडियम +2 में डी में 1 आता है, यानी इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये रंगीन होगा, रंगहीन नहीं होगा। इसमें भी डी टाइटेनियम है, तो परमाणु संख्या एस्केंडियम टाइटेनियम 22 होता है, तो ये डू 2 आएगा। निकालिएगा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये भी रंगीन है, रंगहीन नहीं। रंगहीन का मतलब कलरलेस, कलरलेस तभी आ सकता है जब डी में जो इलेक्ट्रॉन हो वो अनपेयर्ड ना हो। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज +2 आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेंगे। मैग्नीज +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे, इसका 25 परमाणु संख्या होता है, तो आर्गन और 3D4S आता है, तो इसमें 2, तो आर्गन में 18 और 2 20 और 20 और ये 5 25। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी डी में 5 बचेगा, तो 5 बचेगा। तो जब इसका बॉक्स खोलेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए यहाँ पे 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, Fe+3 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, √n×n+1 ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे n जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पे, तो निकाल लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए किसका है, यहाँ पे Fe+3 का पूछा है, तो Fe+3 परमाणु संख्या 26, आर्गन 3D4S, आर्गन में 18, इसमें 2 20 और 6 26। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जब घटाएंगे तो बचेगा आर्गन बचेगा, और यहाँ पे 3D5 बचेगा। जब हम इसको बॉक्स दोबारा खोलेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, और इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 आएगी। ठीक है, अब इस वाले फार्मूला में हम रख देंगे 5, n का वैल्यू 5 रख देंगे, तो यहाँ पे √5 × 5 + 1। ठीक है, n का वैल्यू 5 रख दिए, तो √5 × 6, तो यह आ जाएगा 30, और √30 का जब निकालिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 5.86। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 5 हो तो 5 से ऊपर उसका द्विध्रुव गुण आता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, निम्न में कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक है? ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए बता दें कि यदि कोई आयन पैरामैग्नेटिक तब होगा जब उसके आखिरी d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आइए इधर देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। यहाँ पे एस्केंडियम +3 है, जिंक +2 है, कपर +1 है और Fe+2 है। ठीक है, तो एस्केंडियम +3 में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिएगा तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें Zn+2 में निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 अगर इलेक्ट्रॉन डी में है तो ये भी अनपेयर्ड है। ठीक है, और कपर +1 का निकालिएगा तो इसमें भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये भी अनपेयर्ड है, ये भी ऑप्शन गलत। और Fe+2 में निकालिएगा तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो डी में 6 होने का मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। आपको एक ट्रिक बता दें कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी आयन के बारे में रंगीन, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या किसी चीज़ के लिए कमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो आप उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लीजिए, और डी में यदि 0 या 10 इलेक्ट्रॉन है, 0 या 10, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगहीन होगा, रंगहीन मतलब कलरलेस, या वो डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक, या उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लेकिन वही
वही डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन, माने 1 से लेकर 9 के बीच में कोई रहता है तो वो रंगीन होगा। रंगीन मतलब कलरफुल, या वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, या उसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ, ठीक है, तो आपका एक ट्रिक बन गया यहाँ पे कि डी में इलेक्ट्रॉन देखिए, डी में 0 या 10 है तो वो रंगहीन डायामैग्नेटिक, या उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा, मतलब कलरफुल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी डी में 0 तो डायामैग्नेटिक, डी में 10 डायामैग्नेटिक, डी में 10 डायामैग्नेटिक, या डी में 6 तो ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन डायामैग्नेटिक संक्रमण आयन है। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल कर डी में इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। तो Fe+2 के डी में आएगा 6। ठीक है, तो ये पारा है तो ऑप्शन नहीं है। डायामैग्नेटिक पूछा है, डायामैग्नेटिक पूछा है तो ऑप्शन ए पारा है। कॉपर+2 इसमें डी में आएगा 9, तो 1 से लेकर 9 के बीच वाला पारा होता है, ये भी ऑप्शन गलत। स्कैंडियम+2 इसमें डी में 1 आएगा, तो डी में 1 आएगा। जब आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लीजिए तो डी में 1 आएगा। डी में 1 होने का मतलब 1 से लेकर 9 पैरामैग्नेटिक, तो पारा होगा ये, लेकिन डाया नहीं होगा। Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो डी में 10 आएगा, तो डी में 10 या 0 रहे तो वो डायामैग्नेटिक होता है, अभी बताए, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयन सबसे अस्थायी आयन है। तो सबसे अस्थायी होने का कंडीशन है, यहाँ पे देखिएगा, कोई आयन तब सबसे अस्थायी होता है, अस्थायी होने का उसका कंडीशन है कि उसके डी में 0 या 5 या 10 इलेक्ट्रॉन हो। अगर इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन डी में रहता है तो वो अस्थायी होगा। ठीक है, तो अस्थायी होने के लिए डी में 0 या 5 या 10 हो। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर सकते हैं। या अस्थायी होने के लिए इन सबको छोड़ाकर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अस्थायी होगा। ठीक है, तो चलिए, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा आयन क्या है सबसे अस्थायी है। तो Scandium+2 के डी में 1 आएगा, Zn+2 के डी में 10 आएगा, Manganese+2 के डी में 5 आएगा, इन नॉन ऑफ दीज है। तो D1 वाला स्टेबल नहीं है, D5 वाला स्टेबल नहीं है, और D10 अभी बताए 0, 5 या 10 ये स्टेबल है। ठीक है, चलिए, संक्रमण तत्व 15 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व जो सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर जो प्रदर्शित करता है उसका नाम है मैग्नीज। तो मैग्नीज सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर को दर्शाता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो फेरोचुंबकीय पदार्थ का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कोबाल्ट भी फेरोमैग्नेटिक है, लोहा भी फेरोमैग्नेटिक है, और निकल भी फेरोमैग्नेटिक है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण धातु रंगीन होते हैं, इसका कारण क्या है। तो संक्रमण धातु डी ट्रांजिशन के कारण रंगीन होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो डी ट्रांजिशन के कारण ये रंगीन होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, KMnO4 का रंग होता है। तो KMnO4 का रंग ऑलमोस्ट ब्लैक होता है, मतलब लगभग ये काला रंग का होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, Zn+2 सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर युग्मित, गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें तो वो सफ़ेद नहीं होगा, किसी दूसरे रंग का होगा। लेकिन उसमें अगर युग्मित है, युग्मित मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा में सब है, तो वो सफ़ेद होगा या रंगहीन होगा, कलरलेस। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन अवस्था +7 होती है। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन की -2, तो 4 दूना -8, और +1 -7, और उधर जाएगा तो +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7। तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे +9 के जगह पे +7 कर लीजिएगा, +7, और ये इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं।
तो याद रख लीजिएगा, डी ब्लॉक के तत्व ही उत्प्रेरक का गुण शो करते हैं, या रंगीन होते हैं, या पैरामैग्नेटिक का नेचर के होते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, यानी जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये सब काम जो होते हैं ये डी ब्लॉक के ही तत्व करते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसे ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए ये 22 क्वेश्चन आपके नाम है, इसे बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, और हम गारंटी देते हैं कि 2024 में होने वाले एग्जाम में इससे ज़रूर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।